अस्सलाम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। जनाब, आज के प्रोग्राम में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जनाब पंजाब में सूबाई हुकूमत के तमाम तर इख्तियारात जनाब चौधरीों के हवाले हो गए हैं। चौधरी इस्तेमाल करें, ये नौबत क्यों आई, उसके बदले में जनाब चौधरीों से क्या मांगा गया है, चौधरीों को दिया क्या गया है, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। फिर जनाब सेनेट का जो इलेक्शन आ रहा है उसके हवाले से बड़े रोले पड़े और सबसे ज़्यादा रोला जो है वो हुक्मरान जमात के अंदर है। ये जो हुकूमत गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये खुफिया राय दही वाला काम नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, उसके हवाले से कुछ ख़बरें हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जनाब ये PDM ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया। कुछ लोग कहते हैं जनाब बड़ा मौसर एहतजाज था, कुछ लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल मौसर नहीं था। लेकिन देखना ये है कि मौसर था या नहीं, इसका फ़ैसला तो होगा कि उसके असरात क्या मरतब हुए हैं, क्या PDM ने अपने अहदाफ हासिल किए हैं, इस पर हम आपसे बात करेंगे। और इन तमाम चीज़ों पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको हमारे तमाम प्रोग्रामों का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो सके। इसलिए आप साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। तो जनाब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनाब PDM ने जो एहतजाज किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर PTI के फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, उस हवाले से जनाब अपोजिशन कहती है हमारा एहतजाज बड़ा मौसर था, बड़ा कामयाब शो था। हुकूमती हल्के कहते हैं जी बड़ा नाकाम शो था। लेकिन इसका पैमाना कैसे तय होगा, इसका पैमाना कामयाबी या नाकामी का जनाब ऐसे तय होगा कि देखना यह है कि जो PDM के अहदाफ थे इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने के, वो अहदाफ जो हैं वो हासिल किए गए हैं या कि नहीं किए गए हैं। अगर इस हवाले से हम बात करें तो जनाब बज़ाहिर तो लग रहा है कि उन्होंने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। वो कहते हैं जनाब कि PTI की जिस तोते में जान है वो तोता जो है वो फॉरेन फंडिंग वाला केस है, और वो केस अगर चलता है तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि PTI का तो पठाई बैठ जाएगा। तो अगर वो केस चल पड़ता है तो PTI की तो पल्ले कुछ नहीं रहता। तो अब हुआ ये है कि इस एहतजाज की जब इन्होंने कॉल दी थी उसके बाद ही उसकी समाअत शुरू हो गई थी, और कल एहतजाज हुआ और आज भी वहाँ पर समाअत हुई है। और अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि हफ्ते में 3 दिन समाअत हुआ करेगी। 6 साल से जो केस चल ही नहीं रहा था, अब उसकी एक हफ्ते में अगर 3 दिन समाअतें होंगी तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि PDM का एहतजाज जो है वो कामयाब नहीं था। उन्होंने अपना जो हदफ था वो तो हासिल कर लिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ पे मजबूर कर दिया कि वो एक 6 साल से जो केस लटका हुआ है उस केस को वो अब रेगुलर बेसिस पे सुनेंगे। फ़ैसला जो भी होता है वो मेरिट के मुताबिक ही होना चाहिए। अब देखना ये है कि जनाब PTI क्या करेगी। तो नाज़रीन, PTI के पास सिवाय इसके कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस मामले को लिंगर ऑन करे, इसको ताख़ीरी हरबे मज़ीद इस्तेमाल करे, मज़ीद दरख्वास्तें दायर करेगी। वो आगे आप देखेंगे जनाब इलेक्शन कमीशन में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कि जी कभी इसकी वो जुरिस्डिक्शन को उठाएंगे, कभी उस इन कैमरा ट्रायल वाली जो उन्होंने पहले भी दरख्वास्तें दी थी वही दोबारा करेंगे, और कुछ ऐसी कानूनी दरख्वास्तें डालेंगे जिनके मुताबिक कानून के मुताबिक उन पर पहले बहस होनी होगी, उसके बाद ये केस आगे चलेगा, ताकि ये मामला जो है वो लटकता लटकता सेनेट इलेक्शन तक चला जाए। और सेनेट इलेक्शन में जब PTI हस्ब तवक्को सीटें हासिल कर ले और वो फिर इस पोजीशन में होगी कि वो पार्लियामेंट से कानून मंजूर करवा ले और ये जो फॉरेन फंडिंग वाले शिक है इसको इलेक्शन कमीशन से ख़त्म कर दे। तो PTI का जो हदफ है वो ये है कि वो इस मामले को लटकाए, और जो PDM का हदफ है कि वो इस मामले का जल्दी फैसला कराए। तो इब्तदाई तौर पर तो PDM ने कामयाबी हासिल किया कि जो 6 साल से केस लटका हुआ था वो केस अब आगे चलना शुरू हो गया। अब जनाब हम ये जो जिस सेनेट इलेक्शन का जिक्र किया, उस सेनेट इलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जनाब इस सेनेट इलेक्शन में भी बड़े रोले पड़े हुए हैं। आपको पता है कि जनाब हुकूमत ने एक बिल्कुल यू टर्न लेते हुए जाके एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि जनाब ये खुफिया राय दही नहीं होनी चाहिए और ये ओपन शो ऑफ हैंड के ज़रिए होना चाहिए। इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, लेकिन हुकूमत का ये अंदाज़ा था कि इलेक्शन कमीशन भी हुकूमत के इस मौक़िफ़ की हिमायत करेगा। लेकिन खिलाफ तवक्को इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने जाके सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ की मुखालफत कर दी कि जनाब ये सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, ये ओपन नहीं होना चाहिए। अब ये कहानी क्या है इस मामले में जनाब, आपको ये मैं बताऊँ कि PTI के अंदर ही बहुत सारी रिजर्वेशन हैं। बज़ाहिर तो वो कहते हैं ना कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, कि चूँकि खान साहब ने कहा है तो फिर वो बज़ाहिर सबको हमायत करनी पड़ी है। लेकिन जो PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली है वो इस चीज़ पर बड़े नालायक हैं कि जनाब जो ओपन क्यों हुआ, वो भी यही चाहते हैं कि सीक्रेट हो, क्योंकि अगर सीक्रेट होगा तो जो सेनेटर बनना चाहते हैं, जो उम्मीदवार हैं सेनेट के, वो फिर माल शाल तो अरकान असम्बली को देंगे ना जिन्होंने वोट देनी है। और अगर ओपन बैलेट का फैसला हो गया तो फिर तो सेनेट के टिकट देंगे जनाब इमरान खान साहब। तो ये जो PTI का अरकान कौमी सूबाई असम्बली है ये मुबैना तौर पर आपस में जब बैठ के बातें करते हैं कि बजाय इसके कि पैसे जनाब सानू लभन तो खान साहब कल ही पैसे लैके टिकट बनते फिरेंगे, जोड़ा आएगा खान साहब को जाके वो पार्टी फंड या पार्टी चंदा या जिस नाम पर भी पैसे दिए जाते हैं
वो सारे पैसे उधर चलाएंगे, हमें तो इसमें मिलना कुछ नहीं। तो ये अंदर से जो ख्वाहिश है वो PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की भी यही है कि ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में ये केस हार जाए। अब नाज़रीन अब चलते हैं जनाब पंजाब की तरफ। आपको हमने बताया था पिछले प्रोग्रामों में कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म के जो मुशीर बा तदबीर थे मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर साहब, वो नोटों की बोरियां लेकर लाहौर बैठे रहे काफ़ी दिन कि कुछ ख़रीदो फरोख्त कर सकें सेनेट के लिए मुबैना तौर पर, लेकिन वो नहीं कर पाए और पैसे भी किसी ने नहीं लिए और वापस लौट आए। अब खान साहब को सताने लगी जहांगीर तरीन साहब की याद, तो जहांगीर तरीन साहब तो अब उनको लिफ्ट कराने के मूड में है नहीं। तो फिर तान कहाँ टूटी जनाब, बात तान यहाँ पे आके टूटी कि चौधरीयों के पास। अब ये भी खान साहब को पता है कि जनाब चौधरी को बहुत सारी ऑफर्स हो रही हैं कि वो अगर अपोजिशन के साथ मिल जाएं तो बुज़दार साहब को फारिग करके वो वज़ीर आला बन सकते हैं, और ऐसी कुछ तजवीज़ भी ऑलरेडी चल रही हैं। दूसरी तरफ चौधरी ख़ुद भी खान साहब से की पॉलिसियों से बड़े नालान थे, और जो खान साहब ने उनको बादल न खास्ता मनाने की कोशिश की और चल कर चौधरियों के घर गए। चौधरी शुजात साहब से जनाब उन्होंने ये भी कहा कि आप मुझे परवेज़ लाई समझें, और लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी टोन जो है वो ठीक नहीं की टूवर्ड्स खान साहब। अब जनाब देखें, इसको कहते हैं सियासत की बेबसी, कि खान साहब जिन लोगों को देखना भी नहीं चाहते आज वो इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने अपने तमाम तर जो सूबाई इख्तियारात हैं जनाब वज़ीर आला के इख्तियारात वो अमलन चौधरी परवेज़ लाई जो स्पीकर सूबाई असम्बली है उनके हवाले कर दिए। तमाम जो इंतज़ामिया है सूबे की, तमाम सूबाई सेक्रेटरीज, तमाम डिपार्टमेंट्स के हेड्स, उन सबको ये मुबैना तौर पर बता दिया गया है कि उन्होंने जो डायरेक्शंस लेनी है वो जनाब चौधरी परवेज़ लाई साहब से लेनी है। इससे पहले वज़ीर आला उस्मान बुज़दार तो बज़ाहिर भी पहले बस बज़ाहिर ही वज़ीर आला थे, इख्तियारात तो खान साहब इस्तेमाल करते थे, और ख़ान साहब के बाद फिर अभी कुछ थोड़े से इख्तियारात उनकी फ़िरदौस आशिक़ अवान इस्तेमाल करती थी, और उसके अलावा फिर वो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते थे। चौधरी सरवर साहब अपने इस्तेमाल करते थे, शाह महमूद कुरैशी साहब अपना करते थे, मियाँ रशीद अपना करते थे, लेकिन परवेज़ लाई साहब जो हैं वो साइड पे थे, और उन्होंने जनाब अब सारा मामला टेक ओवर कर लिया है। इसके बदले में जनाब खान साहब ने मांगा क्या है चौधरियों से, इतने इख्तियारात देने के बदले में मांगा उन्होंने जनाब ये है कि जनाब ये हमारे जो अरकान कौमी सूबाई असम्बली हैं पंजाब में बिलखसूस और मुल्क भर में बिलअमूम, उन सब से जनाब चौधरियों से कहा गया कि वो डील करें और इस चीज़ को इंश्योर करें कि वो पार्टी से बाहर वोट उनका ना जाए सेनेट के हवाले से। तो इसका मतलब ये है कि PTI के तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को डील तो फिर चौधरी करेंगे, यानी कि PTI को अब काफ लीग की क़यादत चलाएगी। सूबा तो उनके हवाले कर ही दिया था, अब पार्टी के अंदरूनी मामला भी उनके हवाले हो गए। तो इसे कहते हैं जनाब सियासत के रंग के। देखें खान साहब जिन लोगों को देखना भी नहीं चाहते थे आज वो इतने मजबूर हो गए हैं कि ना सिर्फ सूबा जो पंजाब आधा पाकिस्तान कहा जाता है वो उनके हवाले कर दिया गया अनअनाउंस्ड, और जनाब अपनी पार्टी भी अपने हाथों से उनको दे बैठे हैं। तो वो जो अरकान कौमी सूबाई असम्बली हैं जिनको चौधरी हैंडल करेंगे तो उसके बाद तो फिर वो चौधरियों के ही होंगे ना, वो उन्हीं से सारी हिदायत भी लेंगे और उन्हीं के साथ मिलकर सियासत भी करेंगे। तो फिर खान साहब की सियासत फिर ख़त्म हो गई। तो अगर हम इस सारी सूरत हाल में देखें कि PDM ने अपने अहदाफ कितने हासिल किए, एक तरफ तो उन्होंने जनाब इलेक्शन कमीशन को मजबूर कर दिया कि वो फॉरेन फंडिंग केस को तेज़ी से परसू करें, उसकी समाअत करें। दूसरी तरफ खान साहब को सियासी तौर पर इतना मजबूर कर दिया गया कि वो चौधरियों के दर पे जाके गिर गया, और ना सिर्फ सूबे की हुकूमत बल्कि पार्टी के सारे मामलात भी उनके हाथ में दे दिए कि जनाब तुसी बनू बचाओ। तो आप देखें जनाब आगे क्या होता है। अभी फिर हम क्या कह सकते हैं कि इस्तीफ़ों की सियासत कामयाब है ये नहीं है, लॉन्ग मार्च की कामयाब है ये नहीं, लेकिन यहाँ तक ज़रूर कामयाबी हुई है कि खान साहब के हाथ से सूबे की हुकूमत भी निकल गई है और पार्टी भी निकलती हुई नज़र आ रही है। अब उनके ख़िलाफ़ भी तरीक़े दम एतमाद की बातें हो रही हैं। देखें आगे क्या होता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।